नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सूर्य राहु ग्रहण दोष के इस वीडियो में। 13 फरवरी 2026 को ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ चुके हैं और जैसे ही सूर्यदेव कुंभ राशि में आए तो सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस कामना के साथ कि भगवान भोले शंकर आपकी मनोकामना को पूरा करें, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। राहु के बारे में कहा गया है अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, अर्थात राहु ही वो ग्रह है जो सूर्य और चंद्रमा को भी पीड़ित कर देता है और ये पीड़ा पूरे 1 माह तक 15 मार्च 2026 तक रहेगी। तो इस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, किन उपायों के द्वारा हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और क्या इस ग्रहण दोष का कोई सकारात्मक पहलू भी है, इसी बात पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है और यहाँ पर सूर्य राहु का ग्रहण दोष 1 माह तक बनेगा। सूर्य राहु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य है प्रकाश, सूर्य है जीवन, सूर्य है मान सम्मान प्रतिष्ठा स्टेटस, सूर्य पिता के कारक होते हैं। लेकिन राहु के कारण ग्रहण दोष बन रहा है। राहु क्या है? राहु है धुआं। तो सूर्य के प्रकाश को ढकने का कार्य करेंगे राहु। अब देखिए 12वां भाव क्या है? 12वां भाव हमारे जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो बदलाव होता है, उसको दर्शाता है। और यहाँ पर सूर्यदेव हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे। लेकिन राहु क्या करेंगे? राहु है भ्रम। तो राहु हमारे मन में एक भ्रम पैदा करेंगे। जिस तरह का बदलाव हम अपने जीवन में लाने जा रहे हैं, उसको लेकर के एक भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। कहीं ना कहीं आपको कोई मान सम्मान की प्राप्ति होनी है, किसी बड़े लक्ष्य को आप प्राप्त करने जा रहे हैं और चूंकि आपके राशि के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव के भी स्वामी हैं और इस समय गुरु का गोचर 4थे भाव में है और गुरु की दृष्टि भी 10वें भाव पर पड़ रही है। तो हो सकता है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई एप्रिसिएशन मिलना हो, कोई लाभ की स्थिति बन रही हो, आपको कोई कार्य सौंपा गया और आपने उस कार्य को पूरी मेहनत के साथ, पूरे मनोयोग से, पूरे परिश्रम करके उस कार्य को पूर्ण किया। तो यहाँ पर राहु क्या करेंगे? यहाँ पर राहु आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि आपको वो मान सम्मान, वो स्टेटस, वो एप्रिसिएशन मिलने में बाधा उत्पन्न हो। तो इसलिए सावधान भी रहिएगा कि कोई अपने ही आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं।
तो सतर्क रहिएगा और अपने विरुद्ध किए जा रहे किसी भी षड्यंत्र को समाप्त करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सूर्य राहु की दृष्टि छठे भाव पर भी है और छठा भाव वो भाव है जो जीवन में संघर्षों को दर्शाता है। और राहु एक ऐसा प्लेनेट है कि जो किसी भी तरह के चैलेंज, किसी भी तरह की कंपटीशन में सफलता भी दिलाता है। तो यहाँ पर राहु भ्रम भी पैदा करेंगे और आपके जीवन में जो समस्या, संघर्ष, षड्यंत्र बनने जा रहे हैं उसे सूर्यदेव समाप्त करेंगे। अभी देखिए एक चीज़ और है, सूर्य जो हैं पिता के कारक होते हैं, सूर्य बॉस के कारक होते हैं। हो सकता है कि पिता के साथ या अपने सीनियर, अपने बॉस के साथ राहु के प्रभाव से कोई मतभेद की स्थिति बने, तो आपको उस चीज़ से भी बच करके चलना होगा। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का है। सूर्य आपके ईगो, अहंकार को दर्शाते हैं। हो सकता है कि आपको किसी पुराने निवेश से बड़ा लाभ होने वाला हो, और यह हो सकता है कि आपका कोई बड़ा कार्य इस समय सिद्ध हो। तो आपके अंदर अहंकार, ईगो डेवलप हो सकता है, लेकिन यहीं पर आपको सतर्क रहना है। सौम्य बने रहिए, अहंकार, ईगो से बिल्कुल दूर रहिए, नम्र बनकर, विनम्र बनकर के कार्य कीजिए, तो सूर्य राहु आपको ज़बरदस्त सफलता भी देंगे। जो लोग छात्र हैं, चूँकि सूर्य गवर्नमेंट को दर्शाते हैं, सूर्य सरकारी नौकरी को दर्शाते हैं, और सूर्य की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ रही है, कुंडली के छठे भाव पर, जो कि नौकरी का होता है। तो वो छात्र जो किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या विदेश जाकर के नौकरी करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य का ये गोचर ज़बरदस्त सफलता का योग बना रहा है, क्योंकि राहु आकस्मिकता के कारक हैं। अचानक से कोई बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। छठा भाव कर्ज का होता है, इस पर सूर्य और राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो उस लोन से मुक्ति पाने के लिए कोई अच्छा मनी मैनेजमेंट आप कर पाएंगे। कर्म क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है, नौकरी को लेकर सफलता नहीं मिल पा रही है, तो सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। तो इस समय आप पर सूर्यदेव की भी कृपा है और भगवान विष्णु की कृपा है, तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन बस इतना सा ध्यान रखना है कि किसी तरह का कोई भ्रम, कोई कन्फ्यूज़न या आपके विरुद्ध किसी तरह का कोई षड्यंत्र अगर है, तो उससे सावधान रहिएगा। और इसके लिए सूर्यदेव की आराधना करते रहिए, सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का नियमित रूप से पाठ करते रहिए। आप देखिएगा सूर्य राहु का ग्रहण दोष होने के बावजूद आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुता को दर्शाता है। सूर्य राहु 12वें भाव में बैठे हुए हैं, और 12वां भाव जो होता है ये अस्पताल का होता है। वो जातक जो लंबे समय से किसी कारण से अस्पताल में भर्ती हैं, स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, तो सूर्य की दृष्टि छठे भाव से पर पड़ने से आपको
स्वास्थ्य लाभ होने जा रहा है। तो इस तरह के कार्य आपके जीवन में होने जा रहे हैं। भले ही ग्रहण दोष बनेगा, लेकिन अगर आप सूर्यदेव को बल प्रदान करेंगे, सूर्यदेव की आराधना करेंगे, और सबसे बड़ी बात, सूर्य पिता के कारक होते हैं, अपने पिता का सम्मान कीजिएगा, अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा और अपने बॉस, सीनियर, गुरु और पिता के मार्गदर्शन में कार्य कीजिएगा, तो ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है, सफलता देने वाला है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर को कांटेक्ट मत कीजिएगा, स्कैम हो सकता है। और एक बार मैं स्क्रीन पर अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। 9058144128, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।